हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरव तवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो जैसे कि हमने पिछले वीक डिस्कस किया था और एनालिसिस की थी, निफ्टी ने ठीक उसी रेंज में एक्सपायरी दी जो कि हमारी मंथली एक्सपायरी भी थी। अगर आप देखें तो पिछले वाले वीडियो में निफ्टी के साथ साथ मैंने रिलायंस का भी एनालिसिस शेयर किया था और रिलायंस में भी ठीक उसी तरीके से इंट्रा वीक बाउंस आया और उसके बाद फ्राइडे के दिन एक बड़ी रेड कैंडल जो कि वॉल्यूम बेस्ड थी, वो कैंडल के साथ रिलायंस ने एक बड़ा ब्रेकडाउन दिया। तो अब हम आने वाले वीक की यानी कि 7 जुलाई की निफ्टी के एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधा चार्ट पे चलते हैं। देखते हैं अभी निफ्टी में क्या हो रहा है। जैसे कि हमने लास्ट वीक के इस वाले वीडियो में यानी कि 30 जून का जो प्रिडिक्शन और एनालिसिस का वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया था, ठीक वही चाल निफ्टी ने भी दी और ठीक वही चाल रिलायंस ने भी दी। हमने डिस्कस किया था इसी वीडियो में जो लास्ट वीक आया था, जो 30 जून की एक्सपायरी के रिलेटेड था, उसमें कि यहाँ से अगर एक बाउंस आता है और फिर हम नीचे की चाल शुरू करते हैं तो बड़ी नीचे की चाल आ सकती है। और वैसे ही हुआ फ्राइडे के दिन, ये वो बाउंस था और यहाँ से नीचे की चाल आई। अगर आप रिलायंस को शॉर्ट टर्म में या छोटे टाइम फ्रेम में देखोगे, जैसे कि 1 आवर का टाइम फ्रेम, तो आपको क्लियर कट पता चलेगा कि यहाँ पे एक रेंज बनाई थी, ये रेंज को काटते ही आपको नीचे की तरफ की बड़ी चाल मिली, फिर ये रिटेस्ट हुआ और फिर ये कंटिन्यूएशन वाली चाल फिर से रिलायंस ने बनाई। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप ये 30 जून का वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम हमारी जो प्रिडिक्शन थी वो एक्यूरेटली रिलायंस और निफ्टी पे भी अप्लाई हो गई। अब देखते हैं निफ्टी में आगे की चाल क्या हो सकती है। जैसे कि हमने ये वाला बॉटम बनाया था और ये जो ऑरेंज लाइन है ये हमारी 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, जो कि हम डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं। तो यहाँ से हमने यहाँ तक आए 20 पे हम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हैं और 3-4 कैंडल यानी कि एक वीक पूरा हम इसी रेजिस्टेंस जोन के अराउंड टिके हुए हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे भी देखें तो हमें एक लोअर हाइज दिख रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको ये ड्रॉ करके दिखाता हूँ। अगर आप इसको अच्छी तरीके से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे एक इस हाई से ये हाई कम है, इससे ये हाई लो है और इससे ये हाई लो है। ये जो था ये थर्सडे का एक्सपायरी डे था, इसलिए हमें काफ़ी वोलेटिलिटी मिली, इसलिए हम एक बार इसको ऊपर की तरफ चले गए और फिर से नीचे आए। तो यही हम अगर इसे शॉर्ट टर्म में देखें यानी कि 1 आवर के चार्ट पे देखें तो आपको एक अच्छी डाउन ट्रेंडिंग चैनल या फिर एक जो ट्रेंड लाइन है वो आपको क्लियर कट पता चलेगी। तो फिलहाल हम डेली टाइम फ्रेम वापस देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में हमने 3-4 दिन इस ऑरेंज लाइन यानी कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास रेजिस्टेंस लिया। अब अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट देते हैं यानी कि अभी जो मैंने चैनल बनाया था, अगर हम इस एरिया का ब्रेकआउट देते हैं जो कि पॉसिबल है, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी हमें पॉजिटिव सिंबल्स दिखा रहा है, हमें पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है, तो हम गैप अप हो सकते हैं। और गैप अप होने के बाद हम पूरे चांसेस बनते हैं कि हम एक बार रिटेस्ट करेंगे। वो कहाँ तक करेंगे मैं आगे बताऊंगा। लेकिन अगर हम आने वाले हफ्ते में ऊपर की चाल करते हैं तो हमारा जो अगला रेजिस्टेंस एरिया है वो ये यानी कि 50 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होगी। और यहाँ पे ये जो गैप थी यहाँ से यहाँ तक, ये वाली गैप शायद फिल हो सकती है, लेकिन ये जो है 16,200 या आप रफली 250 भी अगर पकड़ के चलते हो तो ये एरिया आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको काट के ऊपर जाना नेक्स्ट वीक में मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। हो सकता है कि हम 900 15,900 से ही वापस रिवर्सल लेके नीचे की चाल कंटिन्यू करें, क्योंकि भले आपको ये एक बुलिश कैंडल दिखे, यहाँ पे बुल्स ने डिफेंड किया था, लेकिन अगर आप देख सकते हो तो इसे हम अगर शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, 1 आवर में देखें, तो ये जो इतने टाइम का एक चैनल था, मतलब यहाँ से अगर हम फिर से ये बनाए और ये उसका कुछ चैनल का लोअर एरिया था जो कि प्रीवियस इसमें भी आपको रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो इसके हम एक बार काट के वापस आ चुके हैं। अगर हम किसी भी चैनल का या किसी भी रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं और फिर से चैनल के अंदर जाते हैं तो पूरे चांसेस है कि हम उस चैनल के ऊपर की तरफ यानी कि चैनल का जो अपर हैंड है हम वहां तक भी जा सकते हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कि हम एक बार ये एरिया यानी कि 15,900 के आसपास जा सकते हैं, वहां से रिट्रेसमेंट हो सकता है या फिर रिवर्सल हो सकता है, मेरा मानना ये है। और अगर हम इसे क्रॉस करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 16,200 250 तक हम जा सकते हैं। और अगर हमने ये 15,500 को वापस एक बार नीचे आए तो ये आपको फर्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिर यहाँ से रीटेस्ट होके वापस 15,600 को जाके फिर से जब नीचे की चाल मारेगा तो हमारी जो नीचे के टारगेट से वो 15,200 या 15,000 तक खुले हुए हैं। तो अगर आपको ऑप्शन सेलिंग करनी है तो आपको 16,250 300 के एरिया में आप सेफली कॉल ऑप्शंस राइट कर सकते हो और 15,000 या उसके आसपास के ऑप्शंस आप पुट ऑप्शंस आप राइट कर सकते हो, जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा आने वाले हफ्ते में मिल सकता है। अब हम इसे देखेंगे बोलिंगर बैंड वाले सेटअप में।
तो ये है मेरा निफ्टी का बोलिंगर बैंड। और अब हम इसे 1 आवर का टाइम फ्रेम देखेंगे क्योंकि हमें वीकली ट्रेड में एग्जीक्यूट करने हैं। तो अब अगर हम वीकली के लिए हम देखें तो ये एक वो रेंज बनाई थी उसने, ये आवरली चार्ट है और ये बोलिंगर बैंड है। ये उसका 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है और ये उसका अपर बैंड है, ये लोअर बैंड है। ये जो होता है अपर और लोअर बैंड, ये मिडल बैंड यानी कि 20 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जनरली लोग बोलिंगर बैंड में सिंपल मूविंग एवरेज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं हमेशा कोई भी एवरेज अगर मुझे लगानी हो तो मैं उसे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाता हूँ। तो ये जो है ये +2 स्टैंडर्ड डिविएशन है, यानी कि इस बैंड का अपर बैंड और ये बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड, ये -2 स्टैंडर्ड डिविएशन है। इसका मतलब इस स्टैंडर्ड से ये कितना डिविएट हो सकता है, इस तरीके से ये रेंज को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। अब अगर हम इसे देखें तो ये इस बैंड के एग्जैक्टली आसपास था, यानी कि 20 के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सस्टेन कर रहा था। फिर यहाँ से उसने लोअर बैंड को ब्रीच किया और अब अगर हम यहाँ पे ऊपर जाते तो यहाँ पे दो चांसेस बनते हैं। एक तो हम वापस ये 20 के जो बैंड है 1 आवर का 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इस बैंड के आसपास हम एक रेंज बना के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली गैप अप हुआ या फिर सीधी ऊपर की ग्रीन कैंडल बनती गई, तो ये जो एरिया है यानी कि वापस वही 15,900, ये आपको अच्छी रेजिस्टेंस एरिया मिल सकता है जो कि इस वाली रेंज का भी टॉप है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो लगभग आपको यही एरिया, यानी कि ये बोलिंगर बैंड का जो टॉप एरिया है, ये आपको फिर एक बार रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। फिर हम यहाँ पे वापस आएंगे, ये जो कि एक्सपोनेंशियल एवरेज है 20 की, और फिर अगर हम ऊपर की चाल करते हैं तो तब जाके हम 16,200 250 तक जा सकते हैं। डायरेक्टली 16,250 जाना मुझे तो मुश्किल लग रहा है। या तो वो यहाँ पे एक रेंज बना के ऊपर जाए या सीधा ऊपर जाता है तो ये अपर बैंड जो है ये उसका रेजिस्टेंस जरूर बनेगा और हम एक बार रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएंगे। तो अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है, मैं तो ऑप्शन बाइंग कम प्रेफर करता हूँ और जब भी करता हूँ मैं ज्यादातर ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ। तो मेरे लिए 16,200 250 एंड अबव के जो कॉल ऑप्शन है वो अच्छे लग रहे हैं राइट करने के लिए। और सिमिलर वे में ऑप्शन सेलिंग के लिए 15,000 या उसके नीचे के या शायद 15,200 के भी अगर आप थोड़ा एग्रेसिवली ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो तो ये आप सेल कर सकते हो। और अगर आपको हेज करना है तो या आप अगले हफ्ते के ऑप्शंस बाय कर सकते हो या फिर किसी तरीके से उसे आयन कॉन्डर बना सकते हो, यानी कि 15,200 का सेल करके 15,000 का ऑप्शन बाय कर सकते हो सेम एक्सपायरी का, जिससे आपकी पोजीशन हेज रहेगी। या फिर अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप इसे स्टॉप लॉस के तरीके से फॉलो कर सकते हो और अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकते हो। तो लगभग हमारा जो निफ्टी का व्यू है वो ये बन के आ रहा है। हम इसे फिर से डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि अब हमने यहाँ पे 20 के एवरेज के आसपास है। अब इसे आप फ्लैग पैटर्न भी कह सकते हो कि ये एक पोल ऑफ द फ्लैग था, ये फ्लैग था, यानी कि यहाँ से हम ऊपर की चाल की, ये एक फ्लैग पैटर्न है। अब अगर हम इसका ब्रेकआउट देते हैं तो वापस ऐसी चाल मिल सकती है और ये चाल लगभग यहाँ पे आ सकती है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस एरिया की यानी 16,200 250 के ऊपर के ऑप्शन आप राइट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऐसा मुंह बन के या तो हम ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। तो इस तरीके से फ्लैग पैटर्न्स होते हैं, लेकिन अभी तक फ्लैग पैटर्न है इस बात की कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। ये कंफर्मेशन हमें मिलेगी जब इसके ऊपर एक अच्छी कैंडल बनेगी। लेकिन अब जैसे कि हमने बॉलिंगर बैंड में देखा, अब अगर हम गैप अप करते हैं तो फुल चांसेस है कि हम फिर से 15,700 750 का ये जो एरिया है, यानी कि ये जो 20 की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, हम इसके फिर से आसपास आएंगे क्योंकि हम इसे 1 आवर में देख रहे थे जब बॉलिंगर बैंड में। तो ये सीधी अगर ऊपर की चाल करेगा तो बॉलिंगर बैंड का जो अपर बैंड होता है वो उसका रेजिस्टेंस का काम जरूर कर सकता है। तो ये था हमारा इस वीक का आने वाले यानी कि 7 ऑफ जुलाई का वीकली एनालिसिस और प्रिडिक्शन। तो आप सेफली ट्रेड करें और अगर आपको ये मेरी एनालिसिस अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू। जय हिंद।